जीएसटी के एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वह आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि 17 दिसंबर 2020 के दिन जीएसटी एनुअल रिटर्न डेट एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे उसके बाद में और अपने एनुअल रिटर्न को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 सेलेक्ट करना है और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जीएसटीआर 9 अब पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी डेट मेंशन नहीं दिख रही है, यानी कि आपको ड्यू डेट देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटीआर 9 की। लेकिन जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर महीने तक आपको अपना जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, यानी कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट रहती है। और वैसे ही 2019-20 और 2018-19 के जीएसटी एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2020 ही है। बहुत सारे टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटी रिटर्न्स की डेट क्या है, तो मैं अभी बता देना चाहता हूं। अभी के लिए यहाँ पर जीएसटी एनुअल रिटर्न की डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2018-19 दोनों की सेम डेट है, यानी कि 31 दिसंबर 2020 ही है। अभी तक डेट एक्सटेंशन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के एनुअल रिटर्न को डेट को एक्सटेंड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई है वो अपडेट है द गुजरात सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल श्रीमती नितिन भाई पटेल को, जो कि डिप्टी सीएम है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी जीएसटी भवन अम्बावाड़ी को, और द चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स एसजीएसटी। यहाँ पर इन पांचों जनों से रिक्वेस्ट करी गई है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड 9A एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फ्रॉम 31 दिसंबर 2020 टू 30 जून 2021, यानी कि 30 जून 2021 तक के लिए यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की मांग करी गई है। और इसमें भी जो इन्होंने रीज़न बताया है वो कोविड-19 के पेंडेमिक को ही बताया है। इसमें आगे इन्होंने लिखा है, द एसोसिएशन हैज़ बीन फंक्शनिंग फॉर द लास्ट मोर देन 60 years and has membership of over 2000 individuals and about 20 tax bar association located all over Gujarat and the country. The total strength of direct and indirect members is comprising of more than 5,000 members. The spread of COVID-19 virus has impacted adversely the normal working in the country. Unfortunately, the factory of coronavirus has not abated and is spreading and increased cases in various parts of the country. यहाँ पर जो और इन्होंने बात करी गई है, वी आर राइटिंग दिस लेटर टू योर गुड सेल्फ्स टू एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड 9A एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फ्रॉम 31 दिसंबर 2020 टू 30 जून 2021। और इन्होंने जो यहाँ पर मेजर इशू रखे हैं, issue arising due to COVID-19 pandemic, delay in availability of online utility, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की यूटिलिटी यानी कि फॉर्म जब इनेबल किया गया है वो 10 दिसंबर 2020 को इनेबल किया गया है, और यहाँ पर अभी तक जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है, यानी कि 20 दिन का ही आपको यहाँ पर समय दिया है अपने जीएसटीआर 9 को भरने का। जबकि एज पर लॉ के हिसाब से यहाँ पर आपके पास
कम से कम 6 महीने का टाइम होता है अपने GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C को फाइल करने का। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। उसी के साथ में lot of compliances to be made by the taxpayer under direct and indirect taxes in the month of December 2020। ये बात वही ओवरलैप्ड की बात आ रही है कि दिसंबर महीने के एंड तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जिसकी डेट क्रैश हो रही है। जैसे कि बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, टैक्स ऑडिट के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जीएसटी एनुअल रिटर्न के बारे में, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में और इसी के साथ साथ विवाद से विश्वास की स्कीम के बारे में। तो इन सब की ड्यू डेट्स 31 दिसंबर 2020 ही है। इस कारण से भी इस डेट को एक्सटेंड करने की यहाँ पर मांग करी गई है। और यहाँ पर जो इन्होंने बताया, जैसे कि आपको यहाँ पर 6 मंथ का टाइम इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए मांगा है, यानी कि जो डेट 31 दिसंबर 2020 है उसे यहाँ पर 30 जून 2021 तक करने की बात करी गई है। और ये रिक्वेस्ट करी गई है द गुजरात सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, जो कि ऑल ओवर गुजरात के 6000 मेंबर्स है। CAs प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स और सारे मेंबर्स ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है निर्मला सीतारमन जी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और बाकी काउंसिल मेंबर्स को। तो ये देखते हैं कि ये कब तक इसके लिए नोटिफिकेशन निकल कर आती है और इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है। जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेट एक्सटेंशन की जैसे ही कोई अपडेट आए आप बिल्कुल भी उसे मिस ना करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।